की जय, अलबेली सरकार की जय। देखिए, हमने सरप्राइज दिया होगा। ये सरप्राइज आशा करता हूँ आपको रोज मिलेगा। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि भैया आएंगे उसके बाद आएंगे। तो आज मैंने कहा ये अंगद जी की कक्षा अटेंड नहीं करते हैं, उस समय पहुंच जाते हैं, सब ठीक मेरे समय पे आते हैं। तो मैंने कहा मैं जिस समय आता हूँ उस समय समापन करा दूंगा। अब जो लोग आएंगे उनके लिए सरप्राइज होगा। अस्तु, आज विशेष बात क्या है? देखिए, व्रत एकादशी का भागवती जो व्रत है वैष्णव मतानुसार, एक स्मार्त मतानुसार होता है, जो स्मृति के अनुसार वो आज है, और वैष्णव मतानुसार कल है। उदय तिथि, उदय तिथि में एकादशी हो, शेष समय में द्वादशी हो। तो द्वादशी का व्रत वैष्णव लोगों में बड़ा मान्य है, इसलिए वो एकादशी को खाली छूते हैं, तो वो एकादशी बोलते हैं द्वादशी भेदित, द्वादशी प्रधान एकादशी। तो व्रत तो हम सब लोग वैष्णव मतानुसार कल ही करेंगे, पर मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने गीता जी बोली थी, तो कायदे से गीता जयंती कब माननी चाहिए? व्रत की तिथि में बोली हो ये बात तो नहीं होगी ना। जब बोली जा रही थी उस समय कौन सी तिथि थी? उस समय मोक्षदा एकादशी थी। तो हम किसी विवाद में ना पड़े, क्योंकि सब मोक्षदा एकादशी गीता जयंती कल ही मना रहे हैं, सो बहुत अच्छा। किंतु आज हम गीता जी के विषय में बात कर लें, ठीक है? इसमें क्या हम इसे क्या कहेंगे, ज्योतिष की बड़ी बारीकियां होती है, बड़ी सूक्ष्म बातें होती है, अपने को उसमें पढ़ना नहीं है। बात यह है कि सार बात अगर अपने लोग कहें तो कल रविवार को जब लोग गीता जयंती मना रहे हैं, या आज एकादशी तिथि को मान्यता देके अगर आज मना रहे हैं, सब प्रकार से भगवती गीता जी जीव का कल्याण करने वाली है। तिथि से एक दिन पहले मन गया, एक दिन बाद में मन गया, तब भी गीता जी सर्वकाल में सर्वदेश में जीव का अशेष मंगल करने वाली है। तो हम आज गीता जी की कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये बात कही जाती है, गीता गंगाय च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थितो। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थितो, चतुर्गकार संयुक्तम पुनर्जन्म न विद्यते। जिसके जीवन में गीता, गंगा च गायत्री, गंगा जी, गीता जी, गायत्री मैया और गोविंद नाम, भगवान का नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, ये जो नाम है, तो भगवान नाम जिसके जीवन में हो, ये चार ग जिसके जीवन में है, वो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान वेद व्यास जी ने इतना कह दिया, गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य शास्त्र विस्तरे। गीता को कह दो, गीता जी का स्वाध्याय कर लो, अच्छे से गान कर लो, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ भगवान श्याम सुंदर के मुखार बिंद से निसृत है। गंगा जी जैसे चरणों से निकली और ऐसे मुख पद्म से, मुख कमल से क्या निकली? गंगा जी
चरणों से और भगवान के मुख से निसृत कौन? गीता जी। एक प्यारे भक्त तो कहते थे कि अरे अपने वैष्णव हैं तो हम तो चरणामृत के अनुरागी तो हैं ही, पर वैष्णव तो अधरामृत भी रसोमयी रस उपासना में तो उनको तो अधरम मधुरम वो ये भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा गीता जी क्या है? ये प्रभु का अधरामृत है। बिन अधर के कोई बोल सकता होठों के बिना? देखो कई शब्द ऐसे बुलाते थे होठों के संघात से बोले जाते। बोलो पा पा, अब बोलो पै, बोलो फ ब। देखो कईयों में तालु का छूना जरूरी होता है? क्या? क ख ग घ अंदर से जा रहा है। फिर देखो जीव और दंत, जो दंत से छू के जो शब्द निकलते हैं, तो बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी? बोलो कौन सी? त थ द ध न। और देखो यह क्या? य र ल व, है ना? श ऐसे निकलता है। स अलग अलग तरीके से। तो कई शब्द होते हैं ना प फ। तो आप जानते हो ये बोला ही नहीं जा सकता था अगर अधरों का प्रयोग न हो, अधर उष्ट का प्रयोग न हो, तो हमारे यहाँ शब्दों का उच्चारण भी संभव नहीं है। तो गीता जी को किसी प्रेमी ने कहा ये तो अधरामृत है ठाकुर जी का, उनकी बात भी वंदनीय मान लो। लाडली लाल की जय। गीता जी जो कर सकती है, हमारे यहाँ क्या हर बात पे कहते हैं ना, अरे भाई गीता जी का पाठ करवा दो उनके लिए। गीता जी जीवन में उतारो तो ऐसा ज्ञान है, लेकिन ये खाली ज्ञान नहीं है, ये प्रभु का गान भी है। इसलिए गीता भगवान ने गाई है। जैसे शायराना अंदाज में कोई प्रेमी बोलता है, वैसे ही युद्ध के उस भीषण मैदान में भगवान ने गीता बोली अर्जुन को, बड़े कंफर्टेबल, कुछ मतलब नहीं। जानते हो ना, उस युग का सबसे भीषणतम युद्ध होने वाला था। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। ओहो, टकराएंगे टकराएंगे नक्षत्र विवर, बरसेगी भू पे आग प्रखर, फन शेष न का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। ओहो, भाई पे भाई टूटेंगे, विषबाण धनुष से छूटेंगे, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा। तो उस भीषणतम संग्राम जो हो गया, भगवान ने चेतावनी दी थी, और उसके बाद में उस संग्राम के जब पटकथा लिखी गई, उसके प्रारंभ में सबसे पूर्व में भगवान ने गीता जी बोली। दो दोस्तों की बात है गीता जी। फिल्मों में धर्मवीर की जोड़ी सुनी है आप लोगों ने? सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, और टूटे से भई टूटे ना ये कृष्ण अर्जुन की जोड़ी। क्या? कृष्ण अर्जुन की जोड़ी। धर्मवीर कौन हो सकते हैं? धर्म भगवान स्वयं है धर्म के, और वीर कौन है? बिल्कुल समझ गया। ये दो दोस्तों की बात है। वेद कहता है द्वावि सुपर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। तो इसका मतलब दो पंछी है, दोनों एक डाल पे बैठे। हम पंछी एक डाल के, और भगवान और जीव ऐसे ही दो पंछी हैं, एक शाखा पे बैठे हैं। दोनों अनादिकालीन है,
जीव भी अनादि और भगवान भी सखा हैं। इष्टोसी में भगवान बोलते हैं ना, तू मेरा इष्ट है। कितने की दो सखा चेती, तू मेरा सखा है। तो सुनो, एक दोस्त ने अपने अच्छे दोस्त को बताई, जानते हो सारे जीव भगवान के मित्र हैं? बिंदु जी की श्री कृष्ण हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त है कुछ उस्ताद भी है, हमारा गुरु भी है, सखा भी है। ये है। तो हम ये कहते हैं नंद सुत का सखा, तो हम जब सखा प्यारे श्याम के, तो प्यारे ठाकुर जी ने अपने लोगों के लिए गीता बोली। गीता जी को अपने प्रभु का प्रेम संदेश समझ के हमें गीता जी पढ़नी चाहिए। जीवन में उतारो तो गीता जी का ज्ञान है? कबीर जी ने एक जगह प्रशंसा की गीता जी की, क्या? हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, नहीं प्रेम सो पन, और सदगुरु सो सज्जन नहीं, और गीता सो नहीं ग्रंथ। गीता जैसा ग्रंथ नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, और सदगुरु के समान सज्जन नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम देयम श्रीपति रूपम जस्त्र पद गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवद गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीता पी संसारे बहु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनम् यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति 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 नन्द। भज गोविंदम गोविंदम करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुञ्चति आशा पाशाम्। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशांबा। काशांबर बहुकृत वेश। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। एक गीता जी का शब्द बोल दोगे ना। हमारे स्वामी जी ने तो 5 श्लोक बताए थे। पूज्य पाद प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने 5 श्लोक बताए कि अगर ये 5 श्लोक भी कोई बोलता रहे तो उसका अगली बार दोबारा इसी विद्यालय में एडमिशन तो हो जाएगा। विद्यार्थी तो भगवान के स्कूल का माना ही जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने, स्वामी जी हाजिर जवाबी के लिए बड़ी प्रत्युत्पन्न मति थी। जैसे श्री कृष्ण है, जैसे मनसुखा है, संत भी प्रत्युत्पन्न मति वाले होते हैं। जैसे हमारे शरणानंद जी महाराज बुद्धि के पहलवान हुआ करते थे, प्रज्ञा चक्षु थे। किसी ने ईसाई बनाने के लिए कहा उनको कि भाई ईसाइयों का प्रचार करने के लिए बड़े बिशप आए। उन्होंने कहा डू यू नो अबाउट जीसस? हाँ हाँ जानता हूँ। कहते आप जानते हो? तो बोले क्या जानते हो? तो बोले मेरा भतीजा है। कौन कौन? यीशु। अरे आप कोई और यीशु समझ रहे हो? यीशु जीसस क्राइस्ट। बोला हाँ हाँ मरियम का बेटा मेरा भतीजा है। सो कैसे?
तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा, महात्मा ईसा मसीह भगवान के पुत्र हुआ करते थे, हाँ, और भगवान मेरे यार हैं, मेरे सखा हैं, हम भाई भाई जैसे ही हैं। कन्हैया श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। तो खास भतीजे हुए ना ईसा मसीह हमारे। अब महात्माओं की तो मौज है, वो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनके पीछे भाव जगत की एक ऐसी सत्ता होती है, भगवान के प्रति ऐसा संबंध होता है। वो बिशप भी मुस्कुरा गए। महापुरुषों में किसी का विरोध तो होता नहीं, मन से तो वो किसी के प्रति ऐसी भावना रखते ही नहीं। और सनातन धर्म में हम किसी भी मत को या हम किसी पे आक्रामक नहीं रहे, ये हमारी सोच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने धर्म को छोड़ना। भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, गुरु तेग बहादुर बोलियां सुन ऐसे खबड़ा भागियां, धड़ जी दीजे पर धर्म ना छोड़िए। गीता जी ने वो बलिदान सिखाया, जीना सिखाया, मरना सिखाया। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में फांसी पे लटक रहे थे, तो बोले छाती से गीता लगाते हुए, बोले मेरे पास एक भगवत गीता दे दो। ते बोले माँ तुम अबले, माँ तुझे अबला बताते। बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। त्वं ही कमला कमलदल विहारिणीम वाणी विद्यादायिनीम। माँ को स्तुति की और गीता जी को लेके फांसी के फंदे पे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि। भगत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ये कहा था। तो स्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए एक लंदन के उसमें उनका प्रवचन ऑर्गेनाइज कराया। उसमें गीता जी को सबसे और नीचे रख दिया और बाकी सब ग्रंथों को, बाइबल, इंजील, और सबसे ऊपर बाइबल और इंजील ये रखा। और कहा, लोग स्वामी जी वुड यू लाइक टू कमेंट, कुछ कहना चाहते हैं? तो स्वामी जी ने कहा, देखिए these all scriptures are great, but Bhagavad Gita is the base and origin of all the scriptures, all the religions, all the good thoughts. Bhagavad Gita is the origin. अब स्वामी जी ने लेक्चर पूरा किया, लेटर ऑन उन लोगों ने क्या किया, भगवद गीता को सबसे ऊपर लाके रख दिया। और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी व्हाट वुड यू लाइक टू से राइट नाउ, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या आपका? स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, दो भगवद गीता इज द ओरिजिन बट इट्स अबव ऑल। ये सबका मूल होते हुए भी ये सबसे ऊंची है, तब भी इसने सबको अपने नीचे दबा ही रखा है। सब अपना समूह लेके बैठ के। एक बार क्लास में मास्टर जी ने पूछा था स्वामी विवेकानंद जी से कि सब, क्योंकि अंग्रेज पढ़ते थे उस विद्यालय में, तो उसमें स्वामी जी भी पढ़ते थे। उन्होंने कह दिया कि ए इंडियन, खड़े हो। पूछा प्रोफेसर ने, अगर एक तरफ लाखों रुपए का और थैला भर के रखा हो लाखों रुपए, और एक तरफ अकल रखी हो, अकल, तो तुम बताओ क्या चुनोगे? अंग्रेज प्रोफेसर ने पूछा, तुम क्या चुनोगे, अकल चुनोगे कि वो लाखों रुपए का भरा हुआ थैला? तो स्वामी विवेकानंद जी उस समय नरेंद्र नाथ हुआ करते थे। उन्होंने कहा, सर मैं
वो लाखों रुपए का पैसों का भरा हुआ थैला चुनूंगा। हंसे सारे अंग्रेज, ताली पीट गए, तुम इंडियंस बेवकूफ़, तुमसे हमें यही उम्मीद है, तुम अकल को नहीं चुनोगे, तुम पैसा चुनोगे। स्वामी जी चुपचाप उनके हंसे सुनते हुए उन्होंने कहा, स्वामी जी ने पूछा उनसे, सर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं? हाँ हाँ पूछो। सर अगर आपको चुनने का यही अवसर दूं कि एक तरफ लाखों रुपया हो और एक तरफ अकल हो, आप क्या चुनेंगे? बिल्कुल, अरे भाई सीधी बात है, मैं क्या चुनूंगा? मैं चुनूंगा अकल। तो बोला सर सिंपल बात है, सही बात, आपने ठीक चुना। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो वही तो लपकता है, वही तो लेता है। मेरे पास अकल है, तुम लोग अकल से पैदा लो, तुम्हारे पास अकल का अभाव है तो अकल ले लो। तो बात यही थी। बड़े गीता जी से बहुत प्यार करते थे। महात्मा कन्फ्यूशियस नहीं, रुडोल्फ एमर्सन हुए थे शायद, हेनरी डेविड थॉरो से वो बात कर रहे थे। तो थोरो ने कहा, गीता जी के आश्रय से मैं बड़े चैन से सो जाता हूं। यहां तक कि बगदाद के बहुत हजारों वर्ष पहले एक चिंतक हुए थे जिनका नाम था अफलातून। अफलातून ने महर्षि वेद व्यास को अपनी भाषा में वंदन किया और कहा कि उन्होंने एक बहुत सुंदर और गुलदस्ता जैसा बनाया ज्ञान का, महाभारत नाम के ग्रंथ में। गीता जी सर्ववंद्य है, इसीलिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में गीता रहती है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए ना अपने लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कुछ नहीं हो, गीता जी के 4-5 श्लोक तो छोटे छोटे बच्चों को याद करा देना चाहिए। एक अध्याय कम से कम सबको आए। जब मैं नाम भूल रहा हूँ। मैं पहले मेरे को सब नाम सहित याद रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, तो इसलिए भूल जाता हूँ। उसमें ये था कि जब एटॉमिक विस्फोट हुए थे तो उस पैनल में जो प्रमुख वैज्ञानिक थे, हिरोशिमा नागासाकी पे वो हमला हुआ था, तो परमाणु बम का जो इतना प्रकाश जो दूसरे देशों में भी देखा गया, उसको देख के जो उसके वैज्ञानिक थे उन लोगों ने बहुत मना किया था कि इसका प्रयोग न किया जाए। लेकिन अमेरिका जिद पे अड़ा था कि जापान और जर्मनी को घुटने ठिकाने हैं और पूरे ये यूरोपियन कंट्रीज सबकी इज्जत दाव पे लगी थी। तो ऐसे में उन्होंने प्रयोग किया ही, वरना आणविक ऊर्जा का पहले जो मूल था कि भाई इससे एक बड़े अच्छे जनहित के कार्य होंगे, इस ऊर्जा का प्रयोग अच्छे के लिए होगा, लेकिन फिर भी इसका विनाशक प्रयोग हुआ। जब उसका प्रकाश देखा तो उनका नाम भूल रहा हूँ, वो वैज्ञानिक कौन थे, उस पैनल में एक इंडियन थे, भारतीय। तो जब उन्होंने इतना प्रकाश देखा तो दिव्य सूर्य सहस्त्राणी भवेद्युग पदुत्थिता वाला श्लोक बोलने लगे। उन्होंने देखा ये तो संस्कृत बोल रहे हैं। बोले सर आप संस्कृत बोल रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ, दिस वर्स इज फ्रॉम भगवद गीता, ये भगवद गीता से। अच्छा, तो डू यू नो अबाउट भगवद गीता, हैव यू रेड इट? तो उन्होंने कहा हाँ, तुमने पढ़ी? तो बोले नहीं, मैंने तो भगवद गीता की पुस्तक भी नहीं देखी अभी तक। तो मुस्कुराया ना, बोले भारतीय हो के भगवद गीता नहीं पढ़ी? तो हमने खाली बस इतना सुना है, जितना कर्म करेगा उतना फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। क्योंकि अमिताभ बच्चन नाच नाच के गा रहे हैं, हमने सोच लिया। मीरा जी का पद हमें एक समझ नहीं आया, बस वो पग घुंघरू बांध मीरा नाच ही रहे, तो पर हमें लगा कि हाँ यही है बस मीरा जी का पद। ये हमारा जो बॉलीवुड ज्ञान है
इससे आगे जाके जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता ज्ञान। गीता ज्ञान बहुत बड़ा है। कई लोगों ने बस ये खाली देखो भाई कर्म करते जाओ, अपना तो कर्म ही करते जाओ, कर्म ही कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। अरे कर्म तो गधा भी करता है भैया। भगवत गीता में कर्म करने की बात नहीं है, अकर्म की बात भी है। हाँ? तो वास्तव में भगवत गीता कर्म योग सिखाती है। अब खाली कर्म योग वाले कहेंगे खाली कर्म योग नहीं, वो ज्ञान योग भी सिखाती है, वो भक्ति योग के विषय में बताती है, ध्यान योग के विषय में, जितने भी योग जो ईश्वर से जुड़ने की जितनी भी धाराएं हैं भगवत गीता बताती है। भगवत गीता से भगवान की प्राप्ति हो सकती है अगर कोई गंभीरता से गीता जी का स्वाध्याय करे। स्वाध्याय की आपकी विचारधारा अगर रसोपासना की, तो आप अपने आचार्यों की जो टीकाएं पढ़ते हैं, सब टीकाएं श्रेष्ठ है, अच्छी हैं, पढ़िए। जो हमें अपनी गुरु परंपराओं में पढ़ने को मिलती है सब श्रेष्ठ है। पर एक बात आती है कि भगवत गीता की जो टीका होती है, अक्सर एक विशेष धारा की टीका अमुक संप्रदाय की है, अगर उसमें हमारे पूज्यपाद प्रातस्मरणीय आचार्य चरणों ने, पूज्यपाद आचार्यपाद ने अगर एक विशेष धारा का मंडन किया और अन्य धाराओं का खंडन किया है, तो वो खंडन मंडन पर जितनी भी भगवत गीताएं हैं वो आपकी साधना तक आपको ठीक है, उसमें उसकी अच्छी आपको सहयोग मिल सकता है। लेकिन भगवत गीता का वास्तविक अभिप्राय जानने के लिए, किसी भी जो भगवत गीता का वास्तविक मर्म हो, जिसमें किसी आचार्य की वाणी को खंडन करने की आवश्यकता न समझी जाए, सभी पक्षों को उजागर किया जाए कि गीता जी के इन इन भावों को, ये इन श्लोकों के ये भाव आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं। अब साधक स्वयं निर्णय कर ले। इस तरीके से एक समन्वयात्मक टीका जिसमें कभी दूर दूर तक जीव को भगवान से जोड़ने वाली, उसे कभी किसी भावधारा के आचार्य मना भी नहीं करेंगे उसे पढ़ने के लिए, वो भगवत गीता है। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लिखी है साधक संजीवनी। आप पढ़िएगा। इस बार हमें उपहार में मिली गीता प्रबोधनी भी, तो साधक संजीवनी मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ें, उसे पढ़ते उसका अर्थ समझें। अर्जुन जैसे पुलिस की तैयारी करते हैं बेटे, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उसकी 100वें अंश में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बेटा। एक एक दो दो श्लोक दो, उसका उसमें टीका पढ़ो, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। वो जागृत महापुरुष के द्वारा जीव मात्र का कल्याण करने के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव का कल्याण क्या होता है बताओ? कल्याण क्या होता है? भवसागर तरना क्या होता है? प्रभु के हो जाना, भगवान के हो जाओगे उसे पढ़ोगे तो। गीता जी में सब ज्ञान सन्निहित है। भगवान आपसे वार्ता कर रहे हैं, आपको से फीलिंग होगी। उसके एक एक शब्द को आप पढ़ने के अर्थ निकालने की कोशिश करें। स्वामी जी ने ज्ञान परक श्लोकों का अर्थ है जैसे ज्ञान मार्ग के महात्मा करते हैं ठीक वैसा ही किया है। उसमें कुछ अपनी जो भगवान ने बताने की कोशिश की, किसी धारा का खंडन तो किया ही नहीं दूर दूर तक, ताकि किसी भी मार्ग का साधक अगर उसे पढ़ ले गीता जी समझ के, ताकि उसका अपना भाव कटे ना। यद्यपि पूरी साधक संजीवनी में भगवत भक्ति को सर्वश्रेष्ठतम जैसे भगवान के शब्दों में उन्होंने प्रतिपादित किया है, फिर भी ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग के विषय में उन्होंने कोई न्यून बात नहीं कही। इसलिए गीता जयंती है, साधक मात्र का कल्याण गीता जी कर सकती है। कल मैं आपको गीता जयंती के इस सुअवसर पे एक ऐसी छोटी सी कथा सुनाऊंगा कि गीता जी से कितना लाभ हो सकता है साधक को। ठीक है, 2-3-4 श्लोक मेरे साथ बोलो। बोलिए। हरि ओम। श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनः पार्थ
योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यं वशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिविद्धिं मे परां जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं भक्तवत्सल भगवान की। कल 4 बजे अपने मंदिर में 700 श्लोकों का यज्ञ हवन होगा यहाँ पे। 700 श्लोकों का हवन, उसकी थोड़ी थोड़ी राग भी अपने घर ले जाना, कितने अनुष्ठों का शमन होगा और भगवान स्वयं प्रकट होंगे। गीता जी का 700 श्लोकों का हवन, आहुति दें आए, ऐसा अवसर नहीं मिलता। गीता जी के दिन गीता जी की उपासना, गोवर्धन की